आवाज ओवर ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे BMW के एडवेंचर बाइक R1300 GS की टेस्ट राइड, लॉन्च से पहले नए BMW 5 सीरीज की पहली झलक, फ्यूल इंजेक्टर साफ करवाना क्यों जरूरी, साथ ही हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धन बताएंगे मारुति अर्टिगा ZXi और ZXi प्लस में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। एक्स प्लस के अंदर जो आप जाएंगे तो वो थोड़ी सी कुछ एक आध फालतू एक्सेसरी होगी। आप BMW की कई बाइक देखे भी होंगे और चलाए भी होंगे, लेकिन आज हम आपको लेके चलेंगे BMW R1300 GS की टेस्ट राइड पर और बताएंगे कि इस बाइक की 21 लाख रुपए कीमत क्यों है, साथ ही इसमें क्या ऐसे फीचर्स दिए गए जो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में नहीं है। मैं हूं समुद्र तल से 17,000 फीट की हाइट पर और जी हाँ, लेह की वादी में, और मेरे साथ है BMW की नई बाइक R1300 GS आपके सामने है। यही है GS एडवेंचर बाइक जो पूरी तरह से नई बाइक है। और मैं आपको इस बाइक के बारे में बताने से पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में बता दूं GS के बारे में। तो पहली बार 1980 में कंपनी GS बाइक का प्रोडक्शन स्टार्ट की थी और 1980 से लेकर के 2023 तक GS की करीब 1 लाख यूनिट बेच चुकी है। और ये है R1300 GS जो लॉन्च हो चुकी है। कीमत काफ़ी अट्रैक्टिव है जी हाँ, फीचर्स के लिहाज से। कई लोग कह सकते हैं कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है और जो इंजन कैपेसिटी है, उसके लिहाज से जो इसकी कीमत है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। BMW की R1300 GS एडवेंचर बाइक है और ये उनके लिए बनी है जो थोड़ा सा शौकीन है एडवेंचर को लेकर के। तो इस बाइक के लुक और फीचर्स के बारे में जान लीजिए। तो ये बाइक दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है और इसके पीछे वजह है कि इस बाइक में आपका बॉक्सर इंजन है। जी हाँ, BMW की पेटेंट जो इंजीनियरिंग है वो है बॉक्सर इंजन। अभी तक किसी दूसरी बाइकों में इस तरह का इंजन आपको देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा पैरेलल ट्विन इंजन होगा, सिंगल सिलेंडर इंजन हो सकता है, ट्विन सिलेंडर इंजन हो सकता है, V टाइप में हो सकता है, लेकिन ये बॉक्सर टाइप का। जी हाँ, ऐसे करके पिस्टन इसमें है और यही है इसका बॉक्सर इंजन। जो इसका लुक के बारे में बात करें तो इसमें कई सारे टेक्नोलॉजी भर भर के दिए गए हैं जो कारों में भी नहीं होता, वो सारी टेक्नोलॉजी इस बाइक में आपको इनबिल्ट किया गया है। सामने से देखें तो ये बाइक काफ़ी खूबसूरत लगती है। जो इसका हेडलैम्प है वो डॉट मैट्रिक्स इसमें लाइट इस्तेमाल किया गया है जिसकी रोशनी काफ़ी अच्छा है और इसमें कॉर्नरिंग लाइट भी दिया गया है। दूसरी चीज़, जो इसका विंड शील्ड आप देख रहे हैं, इससे आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, अपने हेलमेट के हिसाब से। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। मैंने ये आपका है, मैं यहाँ से मोड दबाया, मोड दबाने के बाद विंड स्क्रीन पर गया और जाने के बाद मैं यहाँ से बताता हूँ। ये देखिए डाउन हो रहा, और अगर इसको अप करना है तो आप इसे अपने सहूलियत के हिसाब से, आपकी हाइट और हेलमेट के हिसाब से विंड स्क्रीन को आप
आप कर सकते हो। ये इसकी एक बहुत बड़ा फीचर्स दिया गया। दूसरी चीज़, जो सामने आप फ्रंट फोक देख रहे हैं, इसमें 2 फ्रंट फोक हैं, लेकिन नहीं, एक तीसरा भी जो EBO टेले लीवर दिया गया इसके अंदर लगा हुआ है। वाइट कलर का आप स्प्रिंग देख रहे हो। इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप ऑफ रोड करते हैं जो तो इसका फ्रंट फोक है काफ़ी स्मूथली काम करता है। अप और डाउन तो होता ही है, साथ ही हल्का सा आगे पीछे भी होता है, यानी जो हैंडल है ऑफ रोड के दौरान काफ़ी हार्ड नहीं होता, इतना स्मूथ चलता है जैसे आप रोड पर आप इसे चला रहे हो। तो ये इसकी बाइक की सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी है इस R1300 GS की। दूसरी चीज़, हैंडल बार थोड़ा सा वाइडर रखा गया बाइक के वेट के हिसाब से, और इसमें कई सारे बटन्स दिए गए हैं। ये जो आप सारा बटन्स आप देख रहे हैं, यहीं से सारा कुछ कंट्रोल होता है, और यहाँ पर 10.25 सेंटीमीटर का स्क्रीन दिया गया है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आपका स्क्रीन है, अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पर बटन प्रेस कीजिए और इसमें आप ग्रिप फिटिंग, विंड स्क्रीन, DTS, डैम्पिंग, ये सब सेट कर सकते हैं। और इस बाइक में जी हाँ कई मोड दिए गए हैं। यहाँ पर मोड है इको, रेन और एंड्यूरो प्रो। इस R1300 GS के 5 वेरिएंट हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, और हर वेरिएंट में कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 19 इंच का टायर दिया गया है, और जबकि रियर में आपको 17 इंच का टायर मिलता है। जो डिस्क ब्रेक है वो 310 mm का ड्यूल डिस्क ब्रेक दिया गया है, और पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक है 285 mm का। इंजन की बात करें तो R1300 GS में आपको बॉक्सर इंजन है, नया इंजन है, जो पहले के मुकाबले करीब 6 kg इसका वजन कम है। और दूसरी चीज़, ये एयर कूल्ड है और लिक्विड कूल भी है। एयर कूल के लिए यहाँ पर आपको फिंस दिया गया, और लिक्विड कूल के लिए यहाँ पर दोनों साइड आपको रेडिएटर मिलता है। इंजन का जो पावर आउटपुट है पहले से ज़्यादा 145 bhp, वो भी 7750 RPM पर। टॉर्क मत पूछिए, 149 न्यूटन मीटर, और इसमें 6 स्पीड गियर दिया गया, और असिस्ट क्लच है जो वेट क्लच है, और इसका जो ड्राइव शाफ्ट के थ्रू ये जो पावर है पूरा पावर पिछले पहियों को जाता है, क्योंकि इसमें चैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहाँ पर आपको गौर से देखेंगे इसमें स्विंग आर्म, सिंगल साइड स्विंग आर्म मिलता है, और यही इस R1300 GS की ब्यूटी भी है। R1300 GS को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला है फ्रंट लुक, दूसरा है बीच का हिस्सा, और तीसरा है ये टेल का हिस्सा। जो फ्रंट का है उसमें से ब्यूटी, हेडलैम्प और आपका स्पीडोमीटर मिलता है, लेकिन जो मिड का हिस्सा है उसमें ही सब कुछ है। ये मेन चीज़ इंजन है, दूसरा है फ्यूल टैंक, और जो फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें कैपेसिटी है 19 लीटर, और करीब 4 लीटर में ये आपका रिजर्व में आ जाता है। सीट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि 2 लोग आराम से बैठ सकें, या फिर आप यहाँ पर पैनियर भी बॉक्स लगा सकते हैं, टॉप बॉक्स यहाँ पर फिट कर सकते हैं। और सीट को ड्यूल कलर में दिया गया, ब्लैक और ग्रे, और जो ग्रे का हिस्सा है फ्यूल टैंक से लेकर के जो पिलियन सीट है वहाँ तक जाता है, तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जो टेल का हिस्सा है, एक चीज़ बताऊँगा, इसमें कहीं भी आपको टेल लैंप नहीं मिलेगा। टेल लैंप को आपका जो लेफ़्ट राइट जो टर्न इंडिकेटर है उसमें ही इंटीग्रेशन किया गया है, इसमें ही आपको फिट किया गया है। और जब आप ब्रेक मारते हैं तो दोनों साइड जलता है, और जब आप टर्न करते हैं तो लेफ़्ट या फिर राइट जलता है। जो इसका पीछे का जो ग्रैब है, ग्रैब रेल है, वो काफ़ी हेवी है। आराम से आप इस पर टॉप बॉक्स लगा सकते हैं, या फिर कुछ अपना बैग इस पर बांध सकते हैं जब आप टूरिंग करते हैं उस समय। R1300 GS में एक और यूनिक फीचर्स है। अक्सर आपने देखा होगा जो बड़ी बाइक होती हैं, हाई एंड बाइक होती हैं, उसमें मेन स्टैंड नहीं होता है, लेकिन इस R1300 GS में
मेन स्टैंड भी दिया गया है, जिससे लगाना काफ़ी आसान है। ऐसे किया, साइड स्टैंड बंद किया और यहाँ पर मेन स्टैंड दिया गया और इसको प्रेस कीजिए हल्का सा और ये स्मूथली लग गया। तो ये R13 GS की एक और यूनिक फीचर्स है। R13 GS का जो की है इस तरह का की है और एक कीलेस एंट्री है। और इस की एक और खासियत है कि ये अगर आप इसे कुछ नहीं करते हैं तो ये स्लिप मोड में चले जाते हैं, यानी आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी को शेक करना होगा और यहाँ पर की होल्डर दिया हुआ है, इसको दबाना है और यहाँ पर आप चाबी को ऐसे करके रख सकते हैं। स्टार्ट करना है तो यहाँ पर बटन दिया है, प्रेस कीजिए और ये आपका स्क्रीन स्टार्ट हो जाता है, यानी गाड़ी एक्टिव हो गई और आपको सिर्फ बटन दबाना है स्टार्ट का। और मैंने स्टार्ट दबाया क्योंकि गाड़ी गियर में है तो न्यूट्रल किया और ये इसकी फायरिंग है, ये इसका फायरिंग नोट है। आपको अपना स्मार्टफोन चार्ज करना है, उसके लिए यहाँ पर USB चार्जर भी दिया गया है और आप अपने फ़ोन को आप यहाँ पर रख सकते हैं। बस सकते आपको की निकालना पड़ेगा, की निकाल कर आप यहाँ रख सकते हैं। और USB चार्जर जो है यहाँ ठीक इसके नीचे है, मैंने निकाला फ़ोन, इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर एक रबड़ का एक पैकर है और इसके नीचे यहाँ पर USB का सॉकेट दिया गया। ये थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको मैनेज करने में, लेकिन अगर एक बार आपने सेट कर दिया तो फिर आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हैंडलिंग की बात करें तो ज़रूर ये बाइक भारी भरकम दिखती है, लेकिन चलाते वक्त आपको एकदम स्मूथ है। चाहे आप लो स्पीड में चलाएं या हाई स्पीड में, या फिर आप इसे ऑन रोड चलाएं या फिर ऑफ रोड, दोनों जगह बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है, बशर्ते आप इसे ध्यान से चलाएं। सेफ्टी की बात करें तो इस R1300 GS में आपको ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको लीन जो सेंसर है वो भी इसमें दिए गए हैं। अगर आप हिल में होते हैं या फिर आप हिल डाउन में जाते हैं तो हिल होल्ड भी दिया हुआ है। और सबसे एक ख़ास बात है, आपको बेहतर राइडिंग के लिए, कंट्रोल के लिए इसमें आपको डायनेमिक सस्पेंशन एडजस्टर भी दिया गया है। स्पीड की बात करें तो आप इसे जितना खोलें ये बाइक उतना भागती है। हिली एरिया में आराम से आप 130-150 स्पीड में चला सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट रोड मिल जाए, थ्रोटल खोलिए फिर देखिए इसका स्पीड, जो कंपनी का दावा है वो है 190 से ऊपर। इस बाइक का सीधा मुकाबला जो ट्रायम्फ की टाइगर 1200 है उससे है, दुकाटी की मल्टीस्ट्राडा से है और होंडा की अफ्रीका ट्विन से है। इस बाइक की कीमत जरूर थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, इसमें जो कंफर्ट मिलता है और इसमें जो सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं वो कारों में भी आपको नहीं मिलते हैं। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे BMW की नई 5 सीरीज की पहली झलक, जी हाँ, लॉन्च से पहले। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।